हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुग जुग जियो को। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो कहानी शुरू होती है 1998 में, जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर कुकू को देखते हैं, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड नैना दूसरे लड़कों के साथ बात करती है। वो उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये बात उसके टीचर भी सुन लेते हैं और इसीलिए उसे पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन इससे भी उनके लव स्टोरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इन दोनों के स्कूल और कॉलेज कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। और लास्ट में कुकू नैना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और नैना यहाँ उससे ये पूछती है कि ये परमानेंट तो नहीं है। इस बात पर कुकू बोलता है कि ये तो परमानेंट नहीं है, लेकिन मेरा प्यार परमानेंट है। और नैना यहाँ पर मान जाती है और फिर कुकू और नैना की शादी हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 5 साल बाद कनाडा में, जहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। और सुबह सुबह नैना अपने काम के लिए निकल जाती है और कुकू को उसकी बहन गिन्नी की शादी का इनविटेशन कार्ड मिलता है। इधर नैना को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है और इसीलिए उसे न्यूयॉर्क शिफ्ट होना होगा। नैना शाम को जब वापस घर आती है और उसके घर आने के बाद कुकू अपने काम पर जाता है, जो क्लब के बाहर बाउंसर का काम करता है। लेकिन आज उसका दिन अच्छा नहीं जाता, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी से परेशान होता है। अगले दिन इनकी शादी की 5वीं एनिवर्सरी होती है, इसीलिए ये लोग रात में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और यहाँ इन दोनों के एक भी दोस्त नहीं आते, इसीलिए ये और भी ज़्यादा चिढ़ने लगते हैं। और फाइनली उनका एक दोस्त कुणाल आ जाता है और वो नैना और कुकू को बताता है कि वो शादी करने वाला है, क्या उसे शादी करनी चाहिए। इस बात पर नैना और कुकू गुस्से में बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें शादी करनी चाहिए। कुणाल देखता है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और वो इन दोनों का मूड ठीक करने के लिए कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं और तुम दोनों को एक साथ बताना होगा कि तुम दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए। इस बात पर दोनों एक साथ कहते हैं डिवोर्स। घर आते वक्त रास्ते में दोनों कार में झगड़ा करने लगते हैं। नैना कुकू से पूछती है कि तुम्हें मुझसे तलाक क्यों चाहिए। इसके बाद उन दोनों के बीच में और भी ज़्यादा झगड़ा होने लगता है और नैना अपनी गाड़ी को ठोक देती है। इसके बाद हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और वहाँ पर नैना कुकू को बताती है कि उसे प्रमोशन मिल रहा है, इसीलिए उसे न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया गया है। और कुकू नैना को बताता है कि मेरी बहन गिन्नी की शादी हो रही है और वो चाहता है कि उसकी शादी होने तक वो लोग अपने डिवोर्स की खबर को छुपा कर रखे। तो नैना बोलती है कि ठीक है, इतने दिन हैप्पी होने की एक्टिंग की तो कुछ दिन और सही। और फिर अगले दिन दोनों पटियाला के लिए निकल जाते हैं और जब पटियाला पहुंच जाते हैं तो हमें कुकू की फैमिली से मिलवाया जाता है, जहां पर उसके पापा भीम, माँ गीता और बहन गिन्नी थी। और गिन्नी की कुछ दिनों बाद ही शादी होने वाली है। घर पहुंचते ही कुकू और नैना हैप्पी कपल बनने की एक्टिंग करने लगते हैं और कुकू के रिश्तेदार वाले नैना के पीछे पड़ जाते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नैना में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि प्रॉब्लम नैना में नहीं बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में है। यहाँ पर कुकू अपने बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत से मिलता है, जो तब भी सिंगल था और अब भी सिंगल है, लेकिन वो अपनी लाइफ ऐश से जी रहा था। अगले दिन नैना कुकू के ऊपर पानी डालती है और उसे उठा देती है और फिर ये कहती है कि हमें घर वालों को जल्दी से जल्दी बताना होगा कि हमें डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसके बॉस का कॉल आया था और उसे न्यूयॉर्क में प्रमोशन दिया जा रहा है, तो उसे जल्दी से जल्दी अपना मैरिड स्टेटस बताना होगा। तो कुकू नैना से कहता है कि एकदम से तो वो किसी को भी नहीं बता सकता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि सबसे पहले वो अपने पापा को जाकर बताएगा और इसके बाद की सिचुएशन को वो अपनी तरह से हैंडल कर लेंगे। लेकिन इसके लिए उसे माहौल बनाना पड़ेगा, इसीलिए कुकू उसी रात को पीने का प्रोग्राम बनाता है ताकि वो अपने पिता को बता सके कि नैना और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। और जब कुकू अपने पिता से बात करना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। अब कुकू उसके पापा को बताता कि वो डिवोर्स लेना चाहता है, उससे पहले ही कुकू के फादर उसे बता देते हैं कि गिन्नी की शादी के तुरंत बाद ही वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेंगे। और ये बात सुनकर कुकू के होश उड़ जाते हैं और अगले ही दिन कुकू टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके खुद का तो डिवोर्स हो ही रहा था, लेकिन वो अपने पापा मम्मी का डिवोर्स होता हुआ कैसे देख सकता है। थोड़ी देर बाद कुकू की बहन गिन्नी कुकू के पास आती है और उससे कहती है कि उसे पापा मम्मी के बारे में कुछ बात करनी है। यहाँ पर कुकू को ऐसा लग रहा था कि जैसे गिन्नी को उसके पापा मम्मी के बारे में पता चल गया हो, लेकिन यहाँ पर गिन्नी उससे ये कहती है कि उसकी शादी के 2 दिन पहले ही पापा मम्मी की एनिवर्सरी है और उसने एक
प्लान बनाया है वो उन्हें सरप्राइज देकर उनकी फिर से शादी करवाएगी। वो कहती है कि वो सारा अरेंजमेंट कर लेगी, बस उसे पैसे चाहिए। फिर कुकू उससे कहता है कि वो पैसे नहीं दे सकता क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तभी कुकू के फादर उसे बुलाते हैं और वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कुकू के फादर कुकू को बताते हैं कि वो बहुत साल बाद थिएटर में मूवी देखने के लिए आए हैं। कुकू को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। थोड़ी ही देर बाद कुकू के पास एक लेडीज बैठ जाती है और जब कुकू उन्हें देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसकी मीरा मैम है जो उसके स्कूल में मैथ्स की टीचर हुआ करती थी। कुकू उनसे कहता है कि आप किसके साथ आई है और ये बात सुनकर उसकी मैम और उसके पापा दोनों शर्मा जाते हैं। यहाँ पर कुकू को समझ में आता है कि मीरा मैम और उसके पापा के बीच में कुछ लफड़ा है और मीरा मैम के कारण ही उसके पापा उसकी माँ से अलग होना चाहते हैं। अब कुकू ये सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड गुरप्रीत को बताता है और उससे ये भी कहता है कि वो अपने माँ बाप का डिवोर्स होते नहीं देख सकता। साथ में वो ये भी बताता है कि उसके पापा का मीरा मैम के साथ चक्कर है। तो यहाँ पर गुरप्रीत उससे कहता है कि पापा जी के अंदर ठरक आ गई है और वो इस ठरक को किसी तरह मिटाना चाहते हैं और अगर ये ठरक एक बार मिट गई तो वो अपनी पत्नी के पास दोबारा वापस आ जाएंगे। इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं और गिन्नी की होने वाले पति बल्लू के पास जाते हैं और उसे जाकर कहते हैं कि उसकी बैचलर पार्टी में पापा भी आएंगे। तो यहाँ पर बल्लू कहता है कि यहाँ अगर पापा जी आने वाले हैं तो वो बाहर से आने वाले रशियन को कैंसिल करवा देगा। इस बात पर गुरप्रीत बल्लू से कहता है कि कैंसिल मत करवाओ बल्कि 2-4 रशियन को और बुला लो। इसके बाद पापा जी फुल स्वैग के साथ पार्टी में आते हैं और पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। कुछ रशियन लड़कियां भीम के आसपास घूमती है और उसे उकसाने की कोशिश करती है। इस बात पर भीम भड़क जाता है और जाकर कुकू से कहता है कि वो इस तरह का आदमी नहीं है। आज तक उसने अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी लेडीज को टच भी नहीं किया है, यहाँ तक कि उसने मीरा तक को नहीं छुआ। वो ये सब नहीं कर सकता। और फिर भीम सारी रशियन लड़कियों को उनके घर जाकर छोड़ आता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गिन्नी अपनी शादी से खुश नहीं है क्योंकि वो बल्लू से तो शादी कर रही है लेकिन प्यार वो किसी और से करती है। संगीत के फंक्शन में नैना के लिए पूजा भी रखी गई है क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उसके लिए पूजा रखी है। नैना यहाँ पर यह सोचती है कि उनका डिवोर्स होने वाला है और ये सभी लोग बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। ये बातें सोचने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो सभी से कहती है कि उसे बच्चे नहीं चाहिए बल्कि वो दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब डिवोर्स वाली बात पूरी फैमिली में फैल जाती है और सभी को ये बात पता चल चुकी थी। कुकू की माँ गीता उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि शादी कोई मजाक नहीं है जो कभी भी अलग हो गए और कभी भी डिवोर्स ले लिया, शादी को निभाना भी पड़ता है, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा और मैं 35 सालों से निभाते आ रहे हैं। ये सब सुनकर कुकू पागल हो जाता है और अपने पिता के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और उनका तो किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा है। भीम जब ये बातें सुनता है तो उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील होता है और तुरंत बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही वो अचानक गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है कुकू भागता हुआ उनके पास आता है और भीम यहाँ पर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, इसीलिए भीम को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर भाटिया भीम की पूरी रिपोर्ट चेक करते हैं तो डॉक्टर भाटिया को पता चलता है कि भीम की सारी रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है। यहाँ पर भीम डॉक्टर भाटिया से कहता है कि उसे सबसे ये कहना होगा कि उसे अटैक आया है। अगर सबको ये बात पता चल गई कि उसे कुछ नहीं हुआ तो बाहर के जो अटैक होंगे वो इस अटैक को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए भीम के कहने के मुताबिक डॉक्टर भाटिया बाहर जाकर सबको बोल देते हैं कि उन्हें अटैक आया है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा टेंशन मत लेने देना। कुकू अपने पिता से मिलने के लिए अंदर जाता है और उन्हें कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ कुकू को कौन समझाए कि जो इंसान कभी खतरे में आया ही नहीं वो खतरे से बाहर कैसे आ सकता है। कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक दिन भीम मीरा से बात करता है और अचानक से वहाँ पर गीता आ जाती है और गीता इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। तो यहाँ पर गीता भीम से कहती है कि मुझे मीरा से मिलना है, इसीलिए मीटिंग फिक्स करवाओ। अब रात को कुकू और नैना सो रहे थे और तभी अचानक से खिड़की के दरवाजे से गुरप्रीत आ जाता है और गुरप्रीत को जब ये बात पता चलती है कि वो दोनों भी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर वो दोनों डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। ये सभी बात करते ही है कि तभी अचानक से दूसरी खिड़की से भीम आ जाता है और वो उनसे कहता है कि गीता मीरा से मिलना चाहती है और अगर वो दोनों मिले तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, इसीलिए कुछ सोचो। कुकू कहता है कि हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल मंदिर चलेंगे।
अब कुकू अगले दिन अपने पिता को मंदिर लेकर जाता है और वहाँ पर वो मीरा को भी बुलाता है। मीरा को देखकर कुकू के पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि पीछे से गीता भी आ जाती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों को बात करनी ही होगी। गीता मीरा से कहती है कि वो चाहती है कि उसके पति खुश रहे और अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो वो इस बात में भी खुश होगी। गीता कहती है कि तुम्हें उनके साथ रहने से पहले कुछ बातें जान लेनी चाहिए। यहाँ पर गीता मीरा को सुबह से शाम तक का जो भी भीम का रूटीन है वो पूरा रूटीन मीरा को बता देती है और फिर वो वापस आ जाती है। रास्ते में गीता नैना को भी समझाती है कि वो जो कर रही है वो सोच समझ कर करे, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। अब भीम बिल्कुल आज़ाद था, इसीलिए वो अपने सामान की पूरी पैकिंग करके मीरा के घर चला जाता है। उसने सोचा था कि अब तो वो हमेशा मीरा के साथ ही रहेगा और जैसे ही वो मीरा के घर पहुंचता है तो मीरा उससे कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहती है, वो किसी का ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए मीरा भीम को अपने घर से भगा देती है। उसी रात कुकू और नैना जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनके बीच में भी भयंकर झगड़ा होता है। कुकू का कहना ये था कि वो उसे फेलियर समझती है और वो कुछ करना चाहता है, लेकिन नैना उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उसकी खुशी में खुश रहे, लेकिन उसने ऐसा आज तक नहीं किया है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी गलती बताते हैं और बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि भीम वापस आ चुका है और वो सभी को ये बताता है कि वो मीरा के पास जा ही नहीं पाया, उसका मन जाने का हुआ ही नहीं, क्योंकि वो गीता से प्यार करता है और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। इसीलिए वो गीता से यहाँ पर माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और अब गीता भी उसे माफ़ कर देती है। और जो गिन्नी ने प्लान बनाया था उसके हिसाब से उन दोनों की फिर से शादी कराई जाती है। उन दोनों की शादी हो ही रही थी और उनके फैमिली वाले भी बहुत खुश थे। कुकू भी खुश था, लेकिन उसे एक चीज़ की कमी लग रही थी। वो कमी ये थी कि वो मीरा मैम को भी सारी चीज़ें बताए। इसीलिए वो मीरा के पास वीडियो कॉल करता है और उन्हें बताता है, लेकिन यहाँ पर मीरा भीम की सारी सच्चाई कुकू को बता देती है। वो बताती है कि भीम ने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मैंने भीम को छोड़ा, और वो यहाँ पर उसके झूठे हार्ट अटैक के बारे में भी बता देती है। और ये बात जब कुकू सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही इस शादी को रुकवा देता है और अपने पिता को बहुत ज़्यादा सुनाता है। और गीता भी उनसे कहती है कि आज तक तो वो मुझसे डिवोर्स लेना चाह रहे थे, लेकिन आज मैं उनसे डिवोर्स लूँगी। इन सब बातों का सबसे ज़्यादा असर गिन्नी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अरेंज मैरिज सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए वो अपने मम्मी पापा की पसंद से ही शादी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के सभी लोग उदास थे, और कुछ दिन के बाद गीता और भीम का डिवोर्स हो जाता है। यहाँ जज उन्हें 6 महीने की मोहलत देता है। अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो फिर से वापस आ सकते हैं। अब कोर्ट में अगला केस था नैना और कुकू का, क्योंकि उन दोनों का भी डिवोर्स होना था। लेकिन यहाँ पर कुकू नैना से माफ़ी मांग लेता है और उसे कहता है कि वो हमेशा से सही थी और मैं गलत। और यहीं पर कुकू उसे एक बार फिर से शादी के लिए प्रपोज कर देता है और नैना उसे माफ़ कर देती है, और मूवी के लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। और भीम कुकू से कहता है कि वो उसकी माँ को मना लेगा, इसीलिए चिंता की कोई भी बात नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी में।